आज हम लोग एकदम मस्त मज़ेदार चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना। और बता रहे हैं ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी का भी चैप्टर है, तो ऐसा सिलेबस सेम ही रहेगा। एनसीईआरटी का ऐसे लल्लू सब कुछ 2 कौड़ी के क्वेश्चन सब हैं, कर लोगे, है ना। और बाकी इससे बहुत अच्छे अच्छे लेवल्स के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इनइक्वालिटीज, तो इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे और कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत आसान है चैप्टर। तो इनइक्वालिटीज को पढ़ने के लिए अच्छा सबसे पहले ये समझते हैं ना इनइक्वालिटीज होता क्या है ना। सबसे पहले क्या समझेंगे कि आखिर ये होता क्या। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो बाकी कहानी ख़त्म है। तो देखो इनइक्वालिटीज पिक्चर में क्यों आया, पहले उस बात को समझते हैं। तो अपन इक्वेशन समझ रहे हैं, है ना। 2 चीज़ें आती है, एक पहले इक्वेशन को समझते हैं। तो अगर इक्वेशन का बात करें तो इक्वेशन तो सबको पता है। इक्वेशन क्या होता है, बेसिक अगर इक्वेशन का बात करें तो इसमें 2-3 चीज़ें होती है। क्या क्या, तो एक अरे इक्वेशन है, इक्वेशन का सिंपल फंडा क्या है, एक इक्वल टू साइन रहेगा, इसके कुछ लेफ्ट हैंड साइड रहते हैं कुछ, है ना। इधर कुछ वेरिएबल रहेगा, इधर भी कुछ राइट हैंड साइड रहेगा। इस तरह का इक्वेशन रहता है। इस लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में कुछ वेरिएबल इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसे हमें फाइंड आउट करना होता है। और इक्वल टू क्या दिखाता है कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं, जो इसका जितना वैल्यू है उतना वैल्यू इस वाले का है बेसिकली। और इक्वेशन का और बात करें, अच्छा फॉर्म कैसे करते हैं इक्वेशन, तो बेसिकली बोलेंगे कि एक मैथ्स स्टेटमेंट होता है। याद है कि हम 10th क्लास में से कई सारे इक्वेशन फॉर्म करते थे, है ना, कि सन का एज इतना है ना, फादर इतना टाइम्स है, 6 आफ्टर 6 ईयर्स इतना टाइम्स हो जाता है सन फादर के या फादर सन के, समझ रहे हो ना। इस तरीके से कई सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, है ना। इस सब को एक इक्वेशन में एक वेरिएबल कंसीडर कर लेते थे, एक्स एक वाई, और दोनों में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करते थे। किसके थ्रू, जो ऑलरेडी एक मैथ्स का कुछ स्टेटमेंट होता है तो उसके थ्रू, है कि नहीं। तो इक्वेशन हम जान रहे हैं। अब इनइक्वालिटीज में क्या आएगी, तो अगर हम बात करें इनइक्वालिटीज का, अगर इनइक्वालिटीज का बात करें इसमें बेसिकली क्या होगा, एक लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और राइट हैंड साइड रहेगा। इसमें भी एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड रहेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, है ना, और राइट हैंड साइड। ये पूरा मोटा मोटा एकदम थंब रूल टाइप का है कि एकदम जो परफेक्ट जो पॉइंट वाली बातें हैं उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड रहेगा। लेकिन ये क्या होगा, तो कोई साइड एक दूसरे से या बड़ा हो सकता है, या लेफ्ट साइड राइट साइड से बड़ा है, या क्या हो सकता है लेफ्ट साइड राइट साइड से छोटा हो जाए, है ना। या कभी कभी तुम देखोगे लेफ्ट साइड ऐसा तुमको बोलेगा लेफ्ट साइड बड़ा है और बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। ये सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। या क्या बोलेगा, लेफ्ट हैंड साइड स्मॉल है राइट हैंड साइड से या इक्वल टू है। मतलब ये एक तरह से इनइक्वालिटीज का साइन, ये जो है 1 2 3 4, ये 4 बेसिक इनइक्वालिटीज के साइन है जो अपन बचपन में पढ़े थे। ऐसे पढ़ते थे ना, इधर फिल इन द ब्लैंक्स होता था, इधर होता था 5, इधर 2, बोलता था बताओ कौन सा साइन आएगा, स्मॉल का ग्रेटर का, ऐसे नहीं पढ़ते थे क्या। तो अपन ऐसे लगा देते थे। इसका मतलब क्या होता था कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, बड़ा है। अपन किए थे कि नहीं। अब वहाँ पर नंबर्स के साथ बहुत खेले थे, यहाँ किसके साथ खेलेंगे, नंबर्स के साथ साथ वेरिएबल को इन्वॉल्व करके खेलेंगे, ठीक है ना। तो कुछ इक्वेशन रहेगा, उसी इक्वेशन में बेसिकली इक्वेशन को भी यहाँ से भूल जाओ, किसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, इक्वालिटीज के थ्रू। इसमें इधर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, यहाँ क्या होगा, इसमें कुछ लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, बेसिकली इसमें कुछ वेरिएबल डाल देंगे, है ना, इधर भी कुछ वेरिएबल डाल देंगे और बोलेंगे वेरिएबल को सॉल्व करो। और सॉल्व करना बहुत आसान है, ठीक है ना, वो सारे चीज़ें देखेंगे। अच्छा इक्वेशन में जब सॉल्यूशन आता था एक्स का, तो एक फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आते थे। मतलब या तो x = 1 आ गया, 2 आ गया, जैसे लीनियर है तो एक ही वैल्यू आते थे हमेशा। अगर लीनियर इक्वेशन 2x + 3 = 0 है तो x = -3/2 ऐसे बोल देते थे। या क्वाड्रेटिक कहता था, तभी देखे थे 2 वैल्यू आ रहे थे। क्यूबिक 3 वैल्यू आ सकते हैं, है ना। ऐसे जितने x का पावर रहता था उतना मैक्सिमम रूट्स आ सकते हैं। रूट्स ही तो बोलते हैं, वो रूट्स क्या होता है, या ऐसे बोल सकते हैं सॉल्यूशन आ सकते हैं। इनइक्वालिटीज में थोड़ी चीज़ें अलग होंगी, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन।
और उस इनफाइनाइट नंबर को सॉल्यूशन को कई सारे कंडीशन लगा के तुमको फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जा सकता है, कई तरह के क्वेश्चन अराइज करेंगे, ठीक है ना। बाकी सारा चीज देखेंगे इस दोनों में। तो अभी एक इक्वेशन और इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब समझिए ना, इनइक्वालिटी में क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, राइट हैंड साइड रहेगा, लेकिन अपन इक्वल टू से डील नहीं करेंगे, हमेशा एक साइड एक दूसरे साइड से बड़ा होगा या छोटा होगा, समझ रहे हो ना, इससे हम लोग डील करने वाले हैं। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। इनइक्वालिटीज को पढ़ने के लिए ना अपने को 4-5 चीज़ों का जरूरत पड़ता है, 4-5 थिंग्स का अपने को जरूरत पड़ता है, और बता रहे हैं कि है ना अपने को 4-5 चीज़ों का जरूरत पड़ने वाला है। वो क्या क्या चीज़ है वो समझ लेते हैं। तो पहले किसी भी चैप्टर को शुरू करते हैं ना, उसको पढ़ने के लिए किस किस चीज़ का जरूरत पड़ता है वो सब पहले हथियार। अब युद्ध पे जाओगे तुम तो खाली हाथ तो जाना नहीं है, अपने को एकदम सज धज के जाना पड़ेगा ना। बंदूक का जरूरत हो सकता है कि ग्रेनेड्स का जरूरत, किस किस का जरूरत पड़ सकता है, तो वो देख लेते हैं इनइक्वालिटीज को पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा। तो और जो नहीं जान रहे हैं उसको भी एक बार पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला जो जरूरत पड़ेगा ये बोल सकते हैं कि प्री रिक्विजिट, है ना, प्री रिक्विजिट पहले जो रिक्वायर्ड होंगे चीज़ें, ठीक है। हाँ, तो अपन फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो नंबर लाइन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। किसके बारे में? नंबर लाइन के बारे में। बहुत लोगों को पता है, इसको देख लेंगे एक बार। दूसरा जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए बेसिक इनइक्वालिटीज के बारे में। किसके बारे में? बेसिक इनइक्वालिटीज के बारे में। ये भी किसी को पता है, किसी को नहीं पता है, देख लेंगे एक बार, सबको अच्छे से देखेंगे। थर्ड जो पता होना चाहिए तुम्हें, ये किसके बारे में पता होना चाहिए? इन यूनियन के बारे में। किसके बारे में? यूनियन, ये अपने को पता नहीं है अभी। फोर्थ किसके बारे में? इंटरसेक्शन। तो नंबर लाइन में क्या क्या? नंबर लाइन हो गया, बेसिक इनइक्वालिटीज हो गया, यूनियन और इंटरसेक्शन। और किसी का जरूरत पड़ेगा क्या? हाँ, एक और जरूरत पड़ेगा, फिफ्थ, इसका नाम है इंटरवल। क्या नाम है? तो बोलोगे सर वही इंटरवल है क्या जो अभी ब्रेक होता है? हाँ वही है, वही है। थोड़ा सा मैथमेटिकली चीज़ों को देखेंगे, ठीक है ना। तो ये पांचों चीज़ों को अगर तुम कमांड कर लिए तो ये बेस इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। और क्वेश्चन कैसा कैसा रहेगा, एक डेमो दिखाऊं कैसा रहेगा क्वेश्चन। ऐसा रहेगा x - 1 to the power 2021 इंटू x + 2 to the power 2000 डिवाइडेड बाय 2x + 1 to the power 199, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक विथ इन ए मिनट सॉल्व कर दोगे तुम, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को विथ इन ए मिनट अपन सॉल्व कर देंगे। बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये क्वेश्चन रहेगा। बोलेगा क्या? फाइंड द ऑल वैल्यूज ऑफ x। ऐसे क्वेश्चन को एकदम ऐसे देखते ही तुम लोग ऐसे टिक 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 करना है। कैसे कर पाएंगे? तो ये 5 चीज़ों को ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके सारे चीज़ों पे चलते हैं। इसमें फर्स्ट अब बात करते हैं किसके बारे में? नंबर लाइन के बारे में। तो नंबर लाइन के बारे में बहुत कुछ लोगों को पता है ना। नंबर लाइन के बारे में बोले तो बेसिकली होता क्या है, तो एक ऐसे स्ट्रेट लाइन है अपने पास, है ना, एक साइड, है ना, दोनों साइड ऐसे इंडलेस एकदम चलते जा रहा है, बीच में कहीं एक रेफरेंस पॉइंट जिसे क्या बोलते हैं? 0। फिर इक्वल डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस में डिवाइडेड रहता है ये पार्ट, है ना। इधर भी उतना ही डिस्टेंस में इधर भी डिवाइडेड रहता है। और एक को क्या बोलता है इधर, इसके पास जो 1, ये जो डिवीजन का जो 1 पार्ट हुआ, इसको यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को 1 बोल रहे हैं। इतना ही लेंथ इधर भी रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? इतना प्लस इतना, तो 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही देखते हैं 2, 3, 4, ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक चलते रहता है? प्लस इन्फिनिटी तक। क्लियर? और इस साइड अगर बात करें तो इधर क्या होगा? -1, ये -2, ये -3, ये -4, है ना। ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। क्लियर है? अब देखो यहाँ से अगर बात करें तो अगर 0 पर बात करें तो 0 क्या है? नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो 0 में ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ पर क्या है? फॉल्ट है, नो ये पॉजिटिव वाले एक्सिस में आएगा, नो निगेटिव, ऐसा है। क्लियर? और इस साइड जो है कि नहीं 0, अरे नो पॉजिटिव है नो निगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया? ये फॉल्ट हो गया ना। यहाँ से यहाँ तक वायर गया है, ऐसे समझो। 0 को जैसे ही छोड़े, जस्ट 0 के बाद राइट हैंड साइड का बात करेंगे तो इस साइड नंबर्स कैसे हैं? ये पॉजिटिव नंबर होते हैं। ये जो रेड से ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं, ये सारे नंबर्स क्या हैं? पॉजिटिव हैं। तो ये सारे नंबर को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर है। क्लियर है? तो इधर का कोई भी n पकड़ते हैं तो ये n क्या होता है? ग्रेटर देन 0। 0 क्या है? नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। 0 नो पॉजिटिव है नो निगेटिव है। क्यों है ऐसा? हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में ऑलरेडी बात
कर चुके हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं किधर वाला, तो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला। ये कौन था, जीरो का राइट हैंड साइड में था, ये राइट हैंड साइड, किसके, जीरो के राइट हैंड साइड, मतलब इस इधर का बात कर रहे थे, ठीक है। अब ऐसे ही अगर लेफ्ट हैंड साइड का बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा नंबर है, ये वाले नंबर्स, ये सारे है ना। और इधर वाले क्या होते हैं, निगेटिव। ये जितना दिख रहा है इधर, जितना भी नंबर आ रहा है, सारे नंबर्स क्या है, निगेटिव है, तो ये क्या है, निगेटिव है। और इधर का n क्या होगा, ये लेस देन 0 होगा। और ये इधर इधर जितना नंबर इधर जाते रहेंगे सब निगेटिव होगा। और इसे क्या, कौन सा साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं, किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं, जीरो के रेफरेंस में, ये इसके रेफरेंस में, जीरो वाले के। ये इसे समझो कि कबड्डी खेलते हैं ना, कबड्डी के बीच में एक लाइन होती है ना, हाँ, तो वही लाइन है जीरो वाली, है ना। वो किसी के अंदर नहीं होता है। जैसे मान लो कि इंडिया पाकिस्तान है, ठीक है ना, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर लाइन, वो बॉर्डर लाइन नो इंडिया में होती है नो पाकिस्तान, पूरा बीच में डिवाइड करता है। ऐसे ही जीरो है, ये पॉजिटिव भी नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। लेकिन अगर बोले नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव तब उसमें इंक्लूड करते हैं। ये सब बातें हम लोग दे चुके हैं। यहाँ तक नंबर लाइन के बारे में सबको पता है ना। ये सारी इंटीजर क्या हुआ, 1 2 3 ऐसा इंटीजर हो गया, निगेटिव भी इंटीजर हो गए, डेसिमल फ्रैक्शन सब पता है इसमें, है ना, क्लियर। तो ये नंबर लाइन हो गया, है ना। नंबर लाइन के बारे में इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या आती है, सेकेंड में क्या लिखा है, बेसिक इनइक्वालिटीज। तो सेकेंड हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, बेसिक इनइक्वालिटीज के बारे में। बेसिक इनइक्वालिटीज का, यहाँ देखो हर चीज को समझ, छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, सब चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा अपने को। अब बेसिक इनइक्वालिटीज में 4 तरह के इनइक्वालिटीज होते हैं। कितने तरह के, 4 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। तो फर्स्ट एक होता है, सबका आराम आराम से पढ़ेंगे, एक होता है ग्रेटर देन, दूसरा होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं आता है, लेकिन ग्रेटर देन के साथ जब इक्वल टू को मिलाते हैं तो ऐसा लिखते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका क्या मतलब है डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा होता है लेस देन, और चौथा क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू। ये चारों को हमेशा पढ़ेंगे। और इनइक्वालिटीज को जब भी रीड करते हैं तो हमेशा लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं। क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो ये अभी लिख दो कि इनइक्वालिटीज को रीड कैसे करेंगे। तो रीड जब भी करेंगे लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर में समझेंगे इसको, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, मतलब ऐसा, है ना। अभी तुम देखो ये और ये दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, थोड़ा उल्टा करके है ना। तो ऐसा देखो, अगर मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो क्या लगा सकते हो, बोलेंगे कि ये वाला ग्रेटर देन है ना, 3 क्या है, ग्रेटर देन, तो ऐसा लग जाएगा क्या, है ना। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, इसको किस तरह पढ़ सकता है कोई कि 3 इज ग्रेटर देन 2, ऐसा भी सही स्टेटमेंट है। लेकिन हमेशा हम लोग जो पढ़ेंगे उसको कैसे पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। यहाँ ये पढ़ेंगे 2 इज लेस देन 3, सही दोनों है कि 3 इज ग्रेटर देन 2 भी सही है, लेकिन हम पढ़ेंगे क्या, 2 इज लेस देन 3, ऐसा बोलेंगे 2 इज लेस देन 3, ऐसा पढ़ेंगे। यही हुआ लेफ्ट टू राइट रीड करने का मतलब। लेफ्ट टू राइट क्या हुआ, 2 इज लेस देन 3। कोई बोलेगा 3 इज ग्रेटर देन 2, वो भी सही है, लेकिन करेक्ट वे क्या होगा अपना, 2 इज लेस देन। अगर मान लो ऐसा लिखा रहा था, इधर 5 लिखा रहा था, इधर 2 लिखा रहा था, तो अपन क्या होता, अभी क्या है, ये ग्रेटर देन है, तो क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या, तो अपन पढ़ेंगे 5 इज ग्रेटर देन 2, क्लियर। तो दूसरा, अभी बेसिक इनइक्वालिटी खत्म नहीं हुआ है, दूसरे में फर्स्ट पढ़ेंगे क्या, ग्रेटर देन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का कैसा सिंबल होता है, ऐसा, इसको पढ़ते क्या है, ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन। इसको मतलब समझ लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। फर्स्ट, अरे इसमें 4 था ना, 1 2 3 4, तो उसमें फर्स्ट पढ़ेंगे ग्रेटर देन के बारे में, क्लियर। तो ग्रेटर देन कब अप्लाई, इसका मतलब क्या हो गया, ये होगा कि जब भी मान लो अपने पास 2 नंबर्स या 2 साइड लिखे हुए हैं, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, या 2 नंबर लिखे हुए हैं, जैसे मान लो कि 5 और 2 लिखा हुआ है, तो क्या साइन आएगा, इसके बीच में ये वाला उठ के आ जाएगा कि 5
ये वाला साइड इस वाली साइड से क्या है, ग्रेटर है, तो इस पे कौन सा सिंबल आएगा, यहाँ पे ऐसा लिख देंगे, ये वाला आ जाएगा। या मान लो कि अभी इधर 0 है, इधर -2 है, तो भी क्या आएगा, ये वाला सिंबल आ जाएगा। समझ रहे हो ग्रेटर देन का मतलब, क्लियर है। अगर मान लो, अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मान लो अपने पास कुछ एक वेरिएबल है, क्या है, कुछ एक वेरिएबल है, एग्जांपल के तौर पे ये सारी चीजें ले रहे हैं। मान लो एक x है, x कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। x क्या है, सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने भी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है सारे रियल नंबर है कि नहीं, तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नंबर लाइन के सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये जो x है वो ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हुआ, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर लाइन का सारा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बोल रहे हैं x जो है वो x 2 से ग्रेटर है, इसका मतलब क्या हो गया, वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, समझ रहे हो ना, मतलब 2.00001 भी हो सकता है, 2.1 मतलब जस्ट 2 से बड़ा है ना। अगर इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन पर, तो वो कैसे करेंगे, अगर मान लो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, उसको देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। यहाँ से मतलब तो समझ में आ रहा है, कुछ भी यहाँ से बता सकते हो तुम्हें x, है ना। ये एक तरह से क्या हो गया, एक इनइक्वालिटीज है, और ये एक साइड और ये दूसरा साइड, तो इसी तरह का ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है इक्वेशन का, बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट करता है, अगर जब भी तुम्हें जरूरत पड़े कि ये देखने के लिए कि देखेंगे कैसे नंबर लाइन पर, तुरंत नंबर लाइन को क्या करो, आवाहन करो नंबर लाइन का। आवाहन का मतलब समझते हो ना, नहीं, ऐसे अपन महाभारत सब देखते हैं ना, रामायण सब देखते हैं ना, उसमें ऐसे रावण ये लवनासुर प्रकट हो ऐसे बोलेगा, लवनासुर प्रकट हो जाएगा, है ना। आह्वान करते कि नहीं करते, ऐसे तुमको जब भी तकलीफ होगा इनइक्वालिटीज में किसको आह्वान करेंगे, नंबर लाइन को, बोलेंगे नंबर लाइन प्रकट हो जाओ, प्रकट कर देंगे इसको। ये क्या है, -इन्फिनिटी, ये +इन्फिनिटी, ये तुरंत एकदम शुरू हो जाएगा, ये 1 0 1 2 3, ऐसा बहुत सारा नंबर इधर आ रहा होगा। ऐसे ही इस तरह देखें तो -1 -2, हम किसको देख रहे हैं, इस वाले एग्जाम्पल को समझ रहे हैं, इस वाले को x ग्रेटर देन 2 को समझ रहे हैं, ये -3, और इसी तरह आगे चलता रहेगा, कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। अब चीज़ों को हमको समझना है कि x ग्रेटर देन 2 क्या दिखा रहा है, तो सबसे पहले कहाँ पहुँच जाएंगे, 2 के पास, कहाँ पहुँच जाएंगे, 2 के पास। तो जैसे 2 के पास पहुँचे तो यहाँ 2 आ गया, अब बोलेंगे 2 से हमको बड़ा चाहिए, 2 चाहिए क्या, अगर मान लो 2 लेते हैं x और इधर 2 है, यहाँ ग्रेटर देन अप्लाई कर सकते हैं क्या, 2 से बड़ा है क्या, नहीं है, ये गलत है ना, मतलब 2 अपने को चाहिए। 2 से पूछेंगे तुम मेरे साथ है या नहीं, बोलेगा नहीं अपन नहीं है, क्यों, 2 जैसे इधर आएगा इनइक्वालिटीज खराब हो जाएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, 2 इज नॉट ग्रेटर देन 2। तो अपन 2 से जैसे ही राइट हैंड साइड बढ़ेंगे, थोड़ा सा ही राइट हैंड साइड बढ़ेंगे, वो सेटिस्फाई हो जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब 2 पर क्या है, फॉल्ट है, क्या है, फॉल्ट। फॉल्ट को किससे दिखाते हैं, ओपन सर्कल, इसको जो ऐसे दिखाते हैं ना, इसको क्या नाम दिया गया है, ओपन सर्कल, ओपन सर्कल, ठीक है ना। ये क्या है, ओपन सर्कल, इसका मतलब 2 को अपन नहीं लिए हैं, 2 पर फॉल्ट है, 2 अपना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जैसे इक्वेशन में इक्वालिटी को जो सेटिस्फाई करता था उसको इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते थे, इसी तरह यहाँ जो इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा, वो सारे x के वैल्यू जो इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, इस इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन बोलेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 के राइट हैंड साइड में जितना है वो सारे हमारे सॉल्यूशन होंगे, तो क्या होगा, 2 से जस्ट राइट हैंड साइड में ये वाला नंबर है, ये सारे नंबर है कि नहीं, तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये वाला जो है ये किसको दिखा रहा है, ये x ग्रेटर देन 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है। तो कोई तुमसे बोलेगा कि 3.5 आंसर होगा, बोलोगे हाँ होगा, क्लियर है। ये इसको नंबर लाइन से ये चीज़ें हम दिखा सकते हैं। ये किससे हम दिखाए, ये नंबर लाइन से दिखाए। अभी बहुत चीज़ें आप इसमें पढ़ना है, एकदम बेसिक से चीज़ों को समझते हुए। तो हम ग्रेटर देन का मतलब अभी थोड़ा सा तो समझ गए, थोड़ी समझे कि नहीं समझे। अच्छा, यहाँ से कुछ चीज़ें और कुछ और चीज़ों के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो अपने को ऐसा लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, 2x + 3 ग्रेटर देन 5, ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2x + 3 ग्रेटर देन 5। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसमें तुम देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं।
जैसे इक्वेशन सॉल्व किए थे वैसे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। जैसे इक्वेशन को सॉल्व किए थे वैसे ही इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। क्लियर? अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 को उस साइड कर सकते हैं। तो कुछ रूल्स होते हैं इनइक्वालिटीज को डील करने के लिए, कुछ अपने पास बेसिक रूल होते हैं। रूल क्या क्या है, उस कुछ रूल्स को पढ़ लेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ से अपना सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ रूल्स को, बेसिक इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो कैसे ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन इनइक्वालिटी, जैसे इक्वालिटी में क्या होता है, इक्वल टू में ये 3 को उस साइड भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये -2 से भी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत इक्वालिटी पे पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। लेकिन इक्वेशन में दिक्कतें आती है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ लेंगे, थोड़े से ऑपरेशन पढ़ लेंगे, इनइक्वालिटीज का ऑपरेशन, जिससे क्या फ़ायदा होगा, अपन इसको सॉल्व करना थोड़ा सीख लेंगे, ठीक है ना। तो ऑपरेशन में अपन क्या पढ़ेंगे, तो इस ऑपरेशन में किसके बारे में ऑपरेशन पढ़ेंगे, इनइक्वालिटीज के बारे में। सबसे पहली बात इसमें क्या आएगा, है ना, कि मान लो अपने पास ये ऐसा है, इसका मतलब क्या हो गया, इधर वाला साइड इस वाले साइड से क्या है, बड़ा है। इधर मान लो कि 3 है, इधर क्या है, 2 है। क्लियर? तो अगर इनइक्वालिटीज के दोनों साइड कोई नंबर को ऐड करो या कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करो, अगर नंबर इक्वल नंबर, मतलब अगर इधर इधर +2 कर रहे हैं, इधर भी +2 कर रहे हैं, इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। ऐसे समझो ना, इधर एक आदमी है, इधर भी एक आदमी है, ठीक है ना। मान लो एक ये लड़की है, एक वो लड़की है, इधर वाला है, एक इधर वाला है, दोनों को कुछ सेम अमाउंट का कुछ पैसा दे दिए दोनों साइड, तो दोनों का जो रिचनेस होगा, या बोल सकते हो जो अमीर है वो अभी भी अमीर ही रहेगा। मतलब ये इनइक्वालिटी का अभी भी इस साइड उस साइड से बड़ा ही होगा। मान लो एक्स्ट्रा कोई नंबर है ना, +2 दोनों साइड ऐड कर दिए, कोई इफेक्ट पहुंचा क्या, देखो इधर 5 आ गया, इधर क्या हो गया, 4 हो गया, तो अभी भी जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड से बड़ा है ना। तो यहाँ से अपन ऐसा सोच सकते हैं कि इनइक्वालिटी के दोनों साइड कोई भी नंबर ऐड हो, है ना, और कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट हो, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो सब्ट्रैक्ट का क्यों बात किए, कि अभी हम बात कर रहे हैं 3 क्या था, >2 था कि नहीं, 3 >2। अब इसमें सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट, -2 किए, तो अब देखो इस साइड क्या हो गया 1, इस वाले साइड में क्या हो गया 0। अभी भी कौन सा साइड बड़ा है, इस वाले साइड। तो अपन देखेंगे अभी भी लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, तो इनइक्वालिटी चेंज जो क्या हुआ, इससे यहाँ आए तो भी चेंज नहीं हुआ, इससे यहाँ आए तो भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इनइक्वालिटीज के दोनों साइड सेम नंबर को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो इस बातों को अपन लिख लेंगे, ये पहला रूल हो गया, है ना। फर्स्ट ऑपरेशन क्या हो गया कि अगर इनइक्वालिटीज के दोनों साइड सेम नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज। तो इसको लिख लो शब्दों में, है ना, ऐसे लिखेंगे, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम नंबर if we add or subtract same number on both side of inequalities then inequality will not change, inequality will नॉट। अपन ग्रेटर देन के बारे में अपन थोड़ा समझ गए, ठीक है ना, ग्रेटर देन के बारे में थोड़ा समझ गया, ऑपरेशन के बारे में पढ़ रही है। फर्स्ट ऑपरेशन अपन समझ गए, सेकंड ये बात करते हैं, है ना। सेकंड को किसके बारे में समझ रहे हैं हम लोग अभी, ऑपरेशन के बारे में। इसमें सेकंड ऑपरेशन क्या है, अगर मान लो कि फिर से वही वाली बात करते हैं, और ये सब पे लागू है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेटर देन पे ही लागू है, यहाँ लेस देन रहता तो भी वही नियम लागू होता कि दोनों साइड अगर सेम नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तुम करके देख लेना। मान लो कि अगर लेस देन ले लिए, इधर 2 है इधर 5 है, सेम नंबर ऐड करो, 3 ऐड कर दिए दोनों साइड, कोई दिक्कत हुआ क्या, इधर कितना बन गया 5 और इधर 8, अभी भी ये वाला साइड ग्रेटर है, तो ये लेस देन पे भी यही लागू होता है, सारे चारों पे यही लागू होता है, ठीक है ना।
अब मान लो नंबर क्या कुछ भी हो, -3 अगर दोनों से सब्ट्रैक्ट किए तो भी सेम बात हो गई, इधर क्या बचा 2, इधर -1, फिर भी चेंज हुआ क्या, नहीं। क्लियर है? तो ऐसा नहीं समझना ग्रेटर देन पे ही चीजें लागू होगी, ठीक है। सेकेंड हम लोग किसके बारे में बात करेंगे कि मान लो कि अपने पास कोई भी इनइक्वालिटीज है ना, ये इनइक्वालिटीज ले लिए ग्रेटर देन वाला, अपने पास एक ये वाला साइड है, तो इधर क्या है, एक तरह से ये बोल सकते हो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई पॉजिटिव नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, क्या करो, दोनों साइड को या तो सेम नंबर से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। मान लो सेम नंबर, मान लो a से मल्टीप्लाई किए, बट a क्या ले रहे हैं, a ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, मतलब पॉजिटिव ले रहे हैं। कोई भी पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि अगर मान लो इधर 5 है, इधर 2 है, ये 5 ग्रेटर देन 2 है। अब सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर मान लो 5 से मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये क्या हो गया 10, ये कितना हो गया 25, अभी भी यही साइड बड़ा है ना। अब मान लो कि डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मान लो कि अपने पास ये एग्जाम्पल एक हुआ मल्टीप्लाई करने का। सेकेंड एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, अगर मान लो इधर 3 है, इधर 2 है ना, अभी भी ये साइड बड़ा है। अब सेम पॉजिटिव नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, a डिवाइडेड बाय a कुछ भी ले सकते हैं। मान लो क्या लेना है, पॉजिटिव नंबर 2 ले लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1.5 हो रहा है, ये 1 हो रहा है। तो अभी भी ये साइड बड़ा है क्या, मतलब डिवाइड करने पे अगर a तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है तो अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है, सेकेंड रूल अपन क्या डेवलप कर सकते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड ऑफ inequalities by the same non-zero positive number, inequality will not change, inequalities will not चेंज। अच्छा, यहाँ चेंज होने का मतलब क्या, ऐसे पलटेगा नहीं, है ना, पलटेगा नहीं, ठीक है ना, दोनों जैसा है वैसा ही रहेगा। तुम देख लो, अभी भी यहाँ से यहाँ पहुँचे तो वही है, यहाँ से यहाँ पहुँचे तो भी वही है। क्लियर है तुम्हें? चलो, ये रूल 2 हो गया अपने पास। तो सर बदलेगा कब, अब आगे देखते हैं। अब देखो थर्ड में क्या है कि अभी भी अपने पास मान लो इनइक्वालिटीज है, ठीक है ना, फिर से इनइक्वालिटी देख लो, इधर फिर से एक इनइक्वालिटीज लेते हैं। इसके भी 2 साइड्स होंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होंगे, ठीक है। इसका भी क्या है, एक लेफ्ट हैंड साइड है ना, और एक राइट हैंड साइड है अपना। क्लियर? अब क्या करेंगे, है ना, कि मान लो किसी निगेटिव नंबर से, किस नंबर से, किसी निगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं या दोनों साइड क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अगर किसी निगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो ना, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ऐसे ऐसे पलटी मार देगा, ठीक है ना। जो साइड अभी बड़ा है वो साइड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जो साइड छोटा था वो साइड क्या हो जाएगा, बड़ा। क्लियर है? देख लेते हैं उस चीज को। मान लो, है ना, कि इसमें क्या किया अपन, कोई एक निगेटिव नंबर a से दोनों साइड को क्या किए, मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे क्या है, a लेस देन 0 ले रहे हैं। क्लियर? समझ रहे हो ऑपरेशन को? चलो ठीक है, तो अपन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। मान लो कि अपने पास ये 3 है और ये ग्रेटर देन क्या है, 2 के। अब कोई भी एक निगेटिव नॉन जीरो निगेटिव नंबर लेते हैं, ठीक है ना, -1 ले ले क्या, तो -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं क्या, -1 से ऐसे ऐसे लिखो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1, तो क्या हो जाएगा, -1 × 3, तो -3 हो जाएगा क्या, मैं डायरेक्ट -3 लिखूं क्या,
और इस साइड क्या हो जाएगा -2। अब बताओ दोनों में कौन बड़ा है? -2 बड़ा है, -3 नहीं, -2 बड़ा है ना। इसका मतलब क्या हो गया? मतलब अभी देखो लेफ्ट साइड वाला क्या हो गया? छोटा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब वही वाली बात, मतलब दो दोस्त ऐसे जा रहे हैं, है ना, दो दोस्त अपन हैं, चल ना भाई समोसा खा के आते हैं, बोलेगा चलो ठीक है आते हैं, चलो समोसा खा के आते हैं, दोनों चल रहे हैं। अभी थर्ड पर्सन आया, थर्ड दोस्त तुम्हारा, अरे चल ना मेरे साथ चलना, नहीं जा रहे हैं भाई, तेरे साथ नहीं जाएंगे अपन, हम देखो समोसा खाने जा रहे हैं, नहीं चल ना समोसा के साथ पेप्सी भी देंगे, पलटी मारेगा और उसके साथ हो जाएगा। समझ रहे हो ना? वही वाली बात कि अगर मान लो निगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिए या डिवाइड भी करेंगे तो भी क्या होगा? इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। क्लियर? अभी जैसे देखते हैं, ये किसके केस में देखे? मल्टीप्लाई के केस में देखे। अब किसके केस में देखते हैं? डिवाइड के केस में देखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अपने पास फिर से सेम एग्जाम्पल लेते हैं, ये 3 है, ये क्या है? 2 है। अभी भी क्या है? लेफ्ट साइड ग्रेटर है ना। अब क्या करते हैं? किसी नंबर से, है ना, डिवाइड कर देते, किससे? ए से डिवाइड करते हैं दोनों साइड को। क्लियर? यहाँ पे ए क्या हो रहा है? ए अगर मान लो कि ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, अभी भी फिर से वही वैसा ही एग्जांपल लेते हैं कि अपने पास मान लो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये ग्रेटर देन किससे है? राइट हैंड साइड से। अब इसमें क्या करेंगे? अगर मान लो किसी नंबर ए से अगर दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं, अब ए क्या है? लेस देन 0, निगेटिव नंबर है ना, पॉजिटिव वाला तो देख लिए, निगेटिव का देखते हैं, तो क्या इनइक्वालिटी चेंज होगा या नहीं होगा उसको चेक करते हैं। तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, देखते हैं। मान लो अपने पास 3 ही लेते हैं, तो 3, अरे भाई साहब थोड़ा सा शांत, तो 3 क्या है? ग्रेटर देन 2 है, ठीक है ना। अब डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे? निगेटिव नंबर, कौन सा लेंगे? -1 ले लेते हैं, थोड़ा डिवीजन में आसान हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ? डिवाइड बोथ साइड, है ना, बोथ साइड बाय -1। क्लियर? तो इधर क्या हो जाएगा? इस साइड 3 है, इस साइड क्या है? 2 है, तो 3 को -1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -3, है ना। और 2 को डिवाइड करेंगे -1 से, क्या आएगा? -2। तो देखो कौन सा साइड बड़ा है? बताओ तुम ही लोग। -2 वाला, मतलब लेफ्ट साइड वाला क्या हो गया? छोटा हो गया। तो जो पहले बड़ा था वो क्या हो गया? छोटा। तो यहाँ क्या हो गया? चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर भी एक ऐड करेंगे, रूल को ऐड करेंगे कि इफ वी डिवाइड, लिख लो अब इसे, इफ वी डिवाइड और मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज बाय ए नॉन जीरो निगेटिव नंबर। नॉन जीरो क्यों लिख रहे हैं? कि जीरो से नहीं करना है, इसलिए नॉन जीरो लिख रहे हैं ना। बाय ए नॉन जीरो निगेटिव नंबर इनइक्वालिटीज विल चेंज, इनइक्वालिटी विल चेंज। इस बातों को समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? चलो अच्छा, और भी कुछ हो सकता है क्या? अब पॉजिटिव निगेटिव नंबर कर ले, इतना काफी है, ठीक है ना, ये तीनों। अब जो एक क्वेश्चन दिए थे 2x + 3 क्या दिए थे? ग्रेटर देन 5, ये लिखे थे ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, अभी क्या हुआ, थोड़ा देर पहले कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखे थे ना, क्या था बताओ जल्दी? 2x + 3 ग्रेटर देन 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करोगे? जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते थे ना, वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसे मतलब एक डब्बे में बंद करो, है ना, एक डब्बे में बंद करो, और ये डब्बा को ऐसे ही ऐसे सोचोगे इक्वालिटी वाला ही डब्बा है, ठीक है ना। लेकिन जब जब अपन ऐसा कुछ करेंगे, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड टाइप का किए, तो फिर उसी समय उसको पलट देना है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि अपन क्या कर सकते हैं कि अब इसको सॉल्व करना है तो x निकालना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा, या तो ग्रेटर है या लेस है, जो भी है। तो x तक कैसे पहुंचेंगे? देखो इधर क्या है, ध्यान से देखो, इधर क्या है? 3 है प्लस, तो दोनों साइड -3 कर दें क्या? तो ये 3 हट जाएगा, मतलब एक साइड क्या करना है? x रखना है, दूसरे साइड नंबर रखना है। तो एक साइड x रहेगा, दूसरे साइड नंबर रहेगा, तो अपन बता सकते हैं ना x इतना से बड़ा है या छोटा है कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे?
एक साइड x रखना है, तो इसको ऐसे भी सोच सकते हो, इसको -3 को इस साइड किए, तो अगर इस साइड किए तो इससे भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। जैसे इक्वेशन कब चेंज होगा, जब माइनस वाले नंबर से डिवाइड करो या माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। बाकी अपन ऐसे सोचेंगे कि दोनों साइड इस 3 को हटाना है, तो या तो इसको इस साइड सोच सकते हो कि -3 को उस साइड किए, या क्या सोच सकते हैं दोनों साइड -3 सब्ट्रैक्ट कर दिए। क्या कर दिए, दोनों साइड -3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो इधर -3 इधर भी -3। इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। अच्छा, इससे बेनिफिट अपने को क्या मिला, बेनिफिट ये मिला ना कि इधर क्या बचेगा, देखो इस साइड में देखो क्या बच रहा है 2x, और इनइक्वालिटी तो चेंज हुआ नहीं, इस साइड क्या हो गया 2। अब एक स्टेप, अब क्या लग रहा है कि अपने को एक साइड में सिर्फ x चाहिए, तो क्या करेंगे 2 से, या तो इसको 2 से ऐसे डिवाइड कर दो, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करो, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। या ऐसे समझेंगे कि हम दोनों साइड क्या किए 2 से डिवाइड कर दिए, +2 से किए, तो +2 से किए, इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो इसके बाद क्या आएगा अपने पास, इधर तो x बचेगा, इधर क्या बचेगा 1, तो ये x, इनइक्वालिटी चेंज होगा क्या, नहीं। जहाँ यहाँ अगर -2 से किए होते है ना, तो फट से ये पलट जाता, ये साइड ऐसा ही रहता, x इधर ही रखेंगे 1 इधर ही रखेंगे, ये इसको क्या करेंगे पलट देंगे, ठीक है। तो x > 2, यही तुम्हारा आंसर आ गया। अब इसको अगर नंबर लाइन पे देखना है कि क्या है, तो तुरंत नंबर लाइन का क्या करेंगे, आवाहन करेंगे। प्रकट हो जाओ भाई साहब, एकदम भाई साहब प्रकट हो जाएगा तुम्हारे सामने, -∞ +∞, ये क्या है अपना, ये 0 है, तो अपन देखना है क्या है 1 1 2 3। अब देखो इधर लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो अपने पता है कि x 1 से बड़ा लेना है, 1 लेना है क्या, नहीं, तो 1 से बड़ा लेना है, तो 1 पर क्या कर देंगे फॉल्ट, क्या कर देंगे फॉल्ट, मतलब ओपन सर्कल, मतलब अपने को x दिखाना है कि x है क्या अपना, तो 1 से ग्रेटर देन है, मतलब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होता है, जब भी नंबर लाइन पे लेफ्ट टू राइट अगर चलोगे तो वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये तुम हो, ठीक है, नंबर लाइन पे क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, किधर से लेफ्ट टू राइट, वैल्यू क्या होगा तुम्हारा, इंक्रीज होगा, वैल्यू इंक्रीज करेगा। क्लियर, तो अपन देख सकते हैं कौन सा नंबर को x > 1 कौन को किसको दिखा रहा है, इस वाले नंबर को, लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को दिखा रहा है। समझ गए बात को, क्लियर। चलो आगे अगला जो पढ़ेंगे वो > तो अब देखो इनइक्वालिटी का जो पढ़ रहे हैं, इनइक्वालिटी में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पढ़ लिए, उसमें सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, > और = तो इसको क्या पढ़ते क्या है, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू। अरे भाई साहब ये और जो है ना, ये कौन सा और है पता है, हिंदी का या वाला है ना, इसमें उल्टा पुल्टा नहीं करना, ये और वाला और नहीं है। देखो दो चीज होता है, एक एंड होता है और दूसरा क्या होता है, और होता है। ये एंड जो है ना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, और बोलते हैं, है ना, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, या। और दोनों का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा अलग अलग होता है। ये जैसे मान लो कि कोई दो बच्चा मार्केट गया, है ना, या मेला देखने के लिए गए, ठीक है ना, तो वहाँ क्या बोलते हैं पेरेंट्स को, अपने को ये भी चाहिए और वो वाला भी चाहिए। मतलब मान लो कि ये मार्कर लेना है अपने को, मार्कर तो बच्चा मार करेगा नहीं, लेकिन मान लो कि ये खिलौना है, लेकिन हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और चाहिए ही चाहिए, तो वो कौन सा हो गया, एंड वाला हुआ, कि ये चाहिए एंड ये चाहिए, तभी हम खुश होंगे, नहीं तो अपन खुश रोना शुरू कर देगा। ये जो और है इसका मतलब क्या हुआ, ये दिला दो या तो ये दिला दो, कोई भी दिला दो अपन खुश हो जाएंगे। तो ये भी अगर बच्चे को मिल गया तो भी खुश, ये भी मिल गया तो भी खुश। तो ये या है कि ये दिला दो या ये दिला दो। तो और जो हम बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये हिंदी वाला और नहीं है, ये वाला और है। समझ गए क्या, यहाँ पे कन्फ्यूजन मिट जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत कर देगा तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब समझते हैं कि ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर बात, ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू बनता है ना, दो तरीके से बना है। किससे किससे बना है, दो चीज़ों से बना है। एक बना है ग्रेटर देन, दूसरा बना है और इक्वल टू। ऐसा इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको समझो सीधा सीधी अगर बातों में समझें, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल टू। मतलब कोई भी अगर इक्वेशन, कोई भी अगर इनइक्वालिटीज लिखा हुआ है,
है ना। मतलब ऐसा अगर हम लिख दें, अगर मान लो कि 2 लिखें या 2 लिखें तो 2 के इक्वल है ना। तो यहाँ पे इक्वल टू साइन देते हैं, ये ट्रू है कि नहीं, ट्रू है। इनइक्वालिटीज में हम इक्वल टू साइन का यूज नहीं करते हैं, तो इसके लिए एक नया चीज लाया गया है, क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये क्या करेगा, इसमें ग्रेटर देन भी छिपा हुआ है और इक्वल टू भी छिपा हुआ है। अगर मान लो 2 है ना, अगर मान लो 5 है और इधर 3 है, तो अपन क्या लगा सकते हैं, ग्रेटर देन लगा सकते हैं, ये भी ट्रू है। अब दोनों चीज में देखो क्या हो रहा है कि अगर मान लो कि अगर ये वाला साइन उठा के यहाँ रखते हैं, कौन सा, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला साइन, तो अगर मान लो कि अपने पास 2 है और इधर भी 2 है, तो ये वाला साइन यहाँ पर लगा सकते हो कि 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। ऐसा क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, दो कंडीशन है। ये किससे बना है, दो चीजों से बना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। दोनों में अगर एक भी यहां सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इसको डाल सकते हैं, समझे क्या। दोनों में एक और का मतलब क्या हो गया, या, तो मतलब अगर ये वाला या ये वाला कोई एक भी ट्रू हो रहा है तो उसको बीच में ला सकते हो। अब 2 से बड़ा तो नहीं है लेकिन इक्वल है कि नहीं, तो ये वाला तो सेटिस्फाई हो गया ना, मतलब ये कंडीशन अपन ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे 5 3 से क्या है, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन नहीं लिख के ऐसा भी कभी कभी तुम लिख सकते हो, कैसा, कि 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो सर इक्वल है क्या ये दोनों, नहीं है, लेकिन इसमें तो दो चीजें हैं ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब इक्वल तो नहीं है लेकिन 5 ग्रेटर देन 3 तो है, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब एक को तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वाला पुट कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए ग्रेटर देन का मीनिंग, ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब समझ गए। और हमेशा रीड कैसे करेंगे, तो लेफ्ट टू राइट, यहाँ क्या पढ़ेंगे, इसको अगर पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे, ऐसे 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। क्लियर है। अच्छा, इसको नंबर लाइन से थोड़ा समझे क्या, नंबर लाइन से थोड़ा सा और फील होगा अच्छे से, है कि नहीं। मान लो, है ना, अरे मैं रिमोट लेने लगता हूँ, ये लिख लिया तो आगे बढ़े, लिख लिया क्या, तो अब इसको नंबर लाइन से थोड़ा सा चीजों को थोड़ा विजुलाइज करते हैं, ठीक है ना। मान लो अपने पास ऐसा कुछ आया, एग्जांपल लेते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं, मान लो x एक वेरिएबल लिया, है ना, इसको बोल दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। क्या बोल दिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये x क्या डिनोट कर रहा है, पूरे नंबर लाइन के सारे नंबर को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अपने को क्या चाहिए, वो नंबर लाइन में से वो नंबर चाहिए जो क्या हो, 2 से बड़ा हो और 2 के बराबर हो, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। इसका मतलब इस बार 2 को अपन छोड़ नहीं सकते। तो नंबर लाइन पे अगर देखना है तो क्या करेंगे, नंबर लाइन का आवाहन करो, प्रकट हो गया नंबर लाइन, -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, कहीं 0 1 2 3 4 ऐसा चलता रहेगा, इधर -1 -2 ऐसा चल रहा है। अब देखो, अब अपन किसके पास जाएंगे, x क्या बता रहा है, 2 से बड़ा और बराबर, तो 2 के पास पहले पहुंच जाते हैं, 2 के पास पहुंचे। तो इस बार देखो यहाँ पे क्या होगा कि क्या 2 हमारे पिक्चर में है, क्या 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लिखना अलाउड है, क्या है। इसका मतलब इस बार 2 को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, और 2 के राइट हैंड साइड में जितना नंबर रहेगा वो भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अरे अगर लिखे हम 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी करेगा, 2.00001 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी करेगा, तो ये भी कर रहा है, ये भी, मतलब इसके रहा है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड वाला करेगा क्या, 2 के लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं करेगा, क्योंकि जैसे 1.5 लिए तो 1.5 ग्रेटर देन 2 है क्या, नहीं है। मतलब ये कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 के राइट हैंड वाले नंबर को। क्या 2 को भी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पे 2 पर ऐसे गोल बना देंगे, इसको बोलते हैं फील्ड सर्कल। क्या बोलते हैं, फील्ड सर्कल। मतलब यहाँ पर क्या था, या सॉलिड सर्कल भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है ना, या फील्ड सर्कल। मतलब ओपन सर्कल था, इसको किसी से क्या कर दिया, फिल कर दिए चीज़ों से। इसका मतलब क्या होता है कि 2 भी हमारे साथ है, ये बात समझो। और इसके राइट हैंड साइड वाले सारे नंबर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 को।
क्लियर। जहाँ 10th में पढ़ते थे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 10th जैसा आसान नहीं चल रहा है, कि मतलब भारी भारी लग रहा है, आसान ही लग रहा है ना। अगला क्या पढ़ेंगे, थर्ड में क्या था, लेस देन। किसके बारे में पढ़ेंगे, लेस देन के बारे में। तो थर्ड अपन लोग पढ़ेंगे लेस देन के बारे में। लेस देन को कैसे दिखाते हैं, ऐसे, ये किसका रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, लेस देन। समझने के लिए फिर से वही छोटी सी बातें करेंगे। अगर मान लो इधर 2 है, इधर 3 है, तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। तो अभी जो दिखा रहा है क्या, कौन सा आएगा, यही तो आएगा लेस देन वाला। इसको क्या पढ़ेंगे, 2 इज लेस देन 3, यही तो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। अगर मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक वेरिएबल लेते हैं, फिर से वही वाली बात है ना, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई एक क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पे हम बोल देते हैं क्या, x इज लेस देन 5। अच्छा, जितने भी ऑपरेशन है वो सारे ऑपरेशन भी यहाँ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर x लेस देन 5 बोले हैं या लेस देन 2 बोलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं पहुँचेंगे नंबर लाइन पर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, बता सकते हो क्या आप, इसका मतलब क्या होगा, नंबर लाइन पर सर वो सारे वैल्यूज जो 2 से स्मॉल हो वो हमारे सॉल्यूशन होंगे, है ना। और देखने के लिए क्या करेंगे, जल्दी से नंबर लाइन को प्रकट कर लेंगे, -∞, +∞, ये अपना 0 है, ये 1, ये 2, ऐसा चलता रहेगा, है ना। 3 तक भी जाते हैं, 4 भी, और इधर क्या है, -1, -2। क्लियर है। तो सबसे पहले कहाँ जाना है, 2 के पास। क्या 2 अपने सॉल्यूशन में है क्या, 2 है क्या, x 2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 2 होगा तो 2 लेस देन 2 नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट ना। 2 से छोटा है क्या, नहीं है, इसका मतलब 2 नहीं हो सकता है। इससे स्मॉल वाले हमारे आंसर हैं, तो किधर जाएंगे, इधर जाएंगे या इधर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड चलने के बाद वैल्यू घटता है, ठीक है। अच्छा, 2 अपना होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, फॉल्ट, मतलब ओपन सर्कल। क्लियर है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड को नंबर को कैसे दिखाएंगे, ऐसे ऐसे करके दिखा सकते हैं, समझ गए बात को। तो ये वाला चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। चलो ठीक है, इतना ही समझते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। और जो जो पहले वाले में समझे थे ना, वो सारे चीजें वैलिड है इधर भी, ठीक है ना। तो अपन सिर्फ चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि कैसे नंबर लाइन पे दिखाएंगे। फिर अगला क्या पढ़ेंगे, लेस देन और इक्वल टू। फोर्थ क्या पढ़ेंगे अपन तो ऐसे कर देंगे, और इधर क्या लगा देंगे, एक इधर इक्वल टू कर देंगे और इक्वल टू। क्लियर। अब देखो यहां पर क्या कैसे पढ़ेंगे, तो जैसे अगर मान लो इधर 2 लिखा हुआ है, इधर 3, तो इसको ऐसा भी यूज कर सकते हैं। ये चौथा नंबर चल रहा है, तुम लोग अपने में ऐसे ऐसे नहीं करने लगना, ठीक है ना। हाँ, यहाँ क्या है, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। और अगर मान लो कि अपने पास x लेस देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर लाइन पर अगर इसको देखना है तो फिर से नंबर लाइन के पास पहुंचेंगे, प्रकट के इसको आह्वान करके। अब देखो 2 अब अपना आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अगर यहाँ आप बात करेंगे, अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा दिए, इसका मतलब अब ये ट्रू हो गया। 2 लेस देन इक्वल टू 2 लिखना अलाउड है, इसका मतलब 2 अपने सॉल्यूशन में है क्या, है। इसका मतलब इसको किससे दिखाते हैं, फील्ड सर्कल से, कि भाई साहब 2 इनवाइटेड हो, इसको क्या बोलेंगे, फील्ड सर्कल। क्लियर। तो ये था क्या अपना लेस देन और इक्वल टू। तो बेसिक इनइक्वालिटीज का काम, नंबर लाइन बेसिक इनइक्वालिटीज खत्म हो गया। अब आगे पढ़ेंगे और, है ना। अगला क्या था, यूनियन, इंटरसेक्शन और इंटरवल्स। ये अगले क्लास में अपन पढ़ लेंगे, है ना।